दोस्तों ये है चाणक्य नीति का 25वां एपिसोड और आज भी हम चाणक्य नीति से जीवन की कुछ सीख सीखेंगे। चाणक्य कहते हैं कि विशाल बेल की लतें एक बड़े पौधे से लिपटने के बावजूद भी वो बड़ा पौधा बिना किसी समस्याओं का खड़ा रहता है। लेकिन अगर उस विषाक्त बेल की लतों का संपूर्ण नाश नहीं किया गया तो वो उस पेड़ के अस्तित्व को ही एक दिन समाप्त करके रख देगी। एक इंसान की नकारात्मक सोच भी उसी विषाक्त बेल की तरह होती है जो कि धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाती है और एक दिन उसी इंसान का समूल नाश कर देती है। इसीलिए कोई नकारात्मक सोच हो या फिर व्यक्ति, इससे पहले कि वो अपनी जड़ें फैलाए उसे अपने जीवन से उखाड़कर फेंक दो, नहीं तो यही एक दिन आपके सर्वनाश का कारण बनेगी। दोस्तों, हमारी एक नकारात्मक सोच हमारे जीवन को पूरी तरह से तबाह कर देती है और हमें पता तक नहीं चलता। हमारे मन में एक नकारात्मक विचार आता है, हम उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं और जाने अनजाने में ये हमारे विनाश का कारण बन जाती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कभी भी ये पता नहीं चलता कि हमारी जिंदगी किस वजह से तबाह हुई है। लेकिन अगर हम सारी घटनाओं को ध्यान से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी बर्बादी का कारण है एक नकारात्मक विचार। इसीलिए अपने मन में ना एक नकारात्मक विचार को भी पनपने मत दो, क्योंकि ये आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। चाणक्य आगे कहते हैं कि हजारों साल पहले किसी मनुष्य ने 2 पत्थर को घिसकर अग्नि को उत्पन्न करने का प्रयास किया होगा। इस प्रयास में सफल होने से पहले उसे बहुत सारी असफलताओं का भी सामना करना पड़ा होगा। नकारात्मक सोच वाले लोगों ने उन्हें रोका होगा, उन्हें टोका होगा और बहुत बार उनका मजाक भी उड़ाया होगा, लेकिन बावजूद इसके वो रुके नहीं। हजार मुश्किलों के बावजूद वो प्रयास करते रहे और इसीलिए एक दिन वो इस अग्नि की खोज कर पाए। हमारे जीवन में भी बहुत बार इस तरह की परिस्थितियां आती है, लेकिन उस समय हमें अपने काम को मन से करते रहना चाहिए और किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तभी हम असंभव को संभव बना सकते हैं और मानवता की भलाई के लिए कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात को याद रख लो कि जब कभी भी आप अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ोगे तो आपका सबसे पहले सामना होगा चुनौतियों से। कभी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे तो कभी कुदरत ही आपके सामने चुनौतियां लाकर खड़ी कर देगी। लेकिन उस चुनौतियों का सामना आप कैसे करते हो? आप उसके सामने हार मान लेते हो, घुटने टेक देते हो या फिर डटकर उसका मुकाबला करते हो, ये तय करेगी आपकी सफलता और असफलता को। अगर हजार मुश्किलों के बावजूद आप कोशिश करना नहीं छोड़ते तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि कोयले का टुकड़ा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग महत्व रखता है। एक लोहार के लिए ये लोहा गलाने का साधन है, एक कलाकार के लिए कला चित्र बनाने का, और कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों के लिए ये उसकी जीविका का साधन है। हर परिस्थिति में कोयला वही है, लेकिन अंतर है इसके उपयोग करने वाले लोगों के दृष्टिकोण में। और यही अलग अलग दृष्टिकोण समस्याओं को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। छोटी सोच और छोटा दृष्टिकोण एक समस्याओं को सुलझाने के बजाय उसे और जटिल बना देती है। दोस्तों, इस दुनिया में ना हर चीज और हर इंसान का अपना एक महत्व होता है। हमें जरूरत होती है सही चीज का सही उपयोग करना। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज या फिर किसी भी इंसान को छोटा मत समझो, बल्कि ये देखने की कोशिश करो कि आप उसका सही से उपयोग कहाँ पर कर सकते हो। अगर आप अपने दृष्टिकोण को इस तरह से बदल देते हो ना, तो जीवन में आपको कभी भी कोई भी चीज तुच्छ नजर नहीं आएगा। चाणक्य आगे कहते हैं कि एक नाविक अपने नाव की किसी भी समस्याओं को छोटा नहीं समझता, उसे वो तुरंत ठीक करता है, क्योंकि वो ये जानता है कि नाव की एक छोटी सी त्रुटि भी समुद्र में उतरने के पश्चात उसके डूबने का कारण बन सकती है। नाविक का यही गुण हमें अपने स्वास्थ्य के लिए अपनाना चाहिए। कई बार रोग होने पर हम उसका सही समय पर उपचार नहीं कराते हैं और बहुत बार ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाती है। समय पर सावधानी बाद की ग्लानि से हमेशा अच्छी होती है। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन की एक छोटी सी समस्या ही हमारे बहुत बड़े मुसीबत की वजह बन जाती है। जैसे कि एक छोटा सा छेद भी एक नाव को पानी में डुबा सकती है,
ठीक उसी तरह से हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम भी हमारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। इसीलिए कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को छोटा मत समझो और समय रहते हुए उसका उपचार करो। नहीं तो ये संभव है कि एक छोटा सा प्रॉब्लम भी आपके जीवन को पूरी तरह से डुबा सकती है। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि अगर हम लाल रंग को पीले रंग में मिलाते हैं तो एक सुंदर केसरी रंग का निर्माण होता है, लेकिन अगर हम इसी लाल रंग को और नियमित मात्रा में पीले रंग में मिलाते हैं तो धीरे धीरे ये पीले रंग के अस्तित्व को ही समाप्त कर देती है। यही नीति लागू होती है हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता पर। अगर हम किसी विदेशी पद्धति को अपनाते हैं, इसे अपने जीवन में स्थान देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वही विदेशी पद्धति हमारी संस्कृति पर हावी हो जाए तो ये अनुचित है। जैसे कि दो रंग आपस में मिलकर एक नए रंग का निर्माण करती है, ठीक उसी तरह से दो सभ्यताएं भी आपस में मिलकर एक नए सभ्यता का निर्माण करती है। लेकिन जब एक सभ्यता दूसरे के ऊपर हावी होने का प्रयास करती है तो दोनों ही सभ्यताएं अपने अस्तित्व को खो देती है। दोस्तों, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता हमारी शान होती है। दूसरों की संस्कृति और सभ्यता से सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी भी उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। चाणक्य आगे कहते हैं कि जब एक मछुआरा मछली को पकड़ लेता है और उसके बाद अगर उसे कोई बड़ी मछली भी पानी में दिख जाती है तो भी वो अपने जाल को पानी में नहीं फेंकता, क्योंकि वो जानता है कि एक बड़ी मछली को पकड़ने के लोभ में अगर वो अपने जाल को फिर से पानी में फेंकता है तो उसने जो मछली पकड़ लिया है हो सकता है कि वो मछली भी उसके हाथ से निकल जाए। इसी तरह से अपने जीवन में भी अगर आप निश्चित को छोड़कर अनिश्चित को पकड़ेंगे तो अनिश्चित आपके हाथ में आएगा नहीं, और जो निश्चित है जिसे पाने के लिए आपने बहुत सारा प्रयास किया है हो सकता है कि वो भी आपके हाथ से निकल जाए। कल मिलने वाले सोने के लोभ में आज हाथ में आई हुई चांदी को छोड़ना एक मूर्खता है। दोस्तों, लोभ एक इंसान के जीवन को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। लालची इंसान अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसके जीवन में कभी भी संतोष नहीं होता, और जिस इंसान के जीवन में संतोष ही ना हो वो कहाँ से सुखी रहेगा। इसीलिए अपने जीवन में कुछ पाने के लिए मेहनत जरूर करो, लेकिन कभी भी लालची मत बनो और लोभ मत करो, क्योंकि इससे ना तो आपको खुशी मिलेगी और ना ही मन की शांति। दोस्तों, ये थी चाणक्य की कुछ नीति और उससे जीवन की सीख। चाणक्य नीति का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम चाणक्य की कुछ नीति से जीवन की सीख सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख चाणक्य नीति से।